नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 9 सितंबर 2020 और 9 सितंबर 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर हम एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा का मूल आधार विषय रहेगा राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स, जो कि हमारी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। विशेषकर राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे, पटवार आदि परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो आप अपनी तैयारी को बनाए रखने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अंत में आपसे एक विशेष प्रश्न भी पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सबसे पहले हम चलते हैं अपने पिछले वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर, जो आपसे पूछा गया था। प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित सुनील यादव का संबंध किस जिले से है? विकल्प दिए गए थे जयपुर, जोधपुर, अलवर और भीलवाड़ा। तो इसका सही उत्तर था 3 नंबर विकल्प अलवर। अब हम प्रारंभ करते हैं अपने आज के विशेष प्रश्नों की चर्चा को। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करना, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान आवासन मंडल ने कौन सी योजना 17 जनवरी 2020 को प्रारंभ की थी? विकल्प हैं स्वर्ण जयंती उपहार योजना, स्वर्ण जयंती आवास योजना, प्लेटिनम आवास योजना या प्लेटिनम आवास उपहार योजना। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर स्वर्ण जयंती उपहार योजना। यदि अपन इसकी विशेष चर्चा करें तो स्वर्ण जयंती उपहार योजना के तहत राजस्थान आवासन मंडल आवास खरीदने वाले को 50% की छूट के साथ उपहार भी प्रदान करेगा। यह योजना 22 जनवरी 2019 से फरवरी 2020 तक लागू थी। राजस्थान आवासन मंडल के वर्तमान आयुक्त पवन अरोड़ा हैं, जिन्हें केंद्र सरकार के राष्ट्रीय आवासन मंडल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। वस्तुतः 24 फरवरी 1970 को राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य था बेघर लोगों को घर उपलब्ध कराना। इसके बाद है अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजस्थान के किस शहर को फास्टेस्ट शहर के अवार्ड से नवाजा गया है? विकल्प थे जयपुर, जोधपुर, कोटा और अलवर। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प जोधपुर। यदि अपन इसकी विशेष चर्चा करें तो राजस्थान के जोधपुर शहर को फास्टेस्ट मूविंग शहर के अवार्ड से नवाजा गया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में जोधपुर को 243वीं रैंक मिली थी, यानी पिछड़े हुए जिलों के रूप में आ रहा था, 243वीं रैंक पर था। जबकि 2020 में यह 214 की छलांग लगाकर मात्र 29वें नंबर पर आ गया। और ऐसा करने वाला पूरे भारत का यह एकमात्र शहर है जो बहुत ज्यादा अपने आप में सुधार कर चुका है। इतने बड़े सुधार को देखते हुए ही इसे यह अवार्ड दिया गया है, यानी कि फास्टेस्ट शहर के अवार्ड से जोधपुर को नवाजा गया है। इसके बाद है आज का अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, हिंदुस्तान जिंक काइड माइंस में सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की है। आपको यह बताना है कि हिंदुस्तान जिंक काइड माइंस किस जिले में है। विकल्प हैं जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर। तो इसका सही उत्तर है अजमेर। विशेष चर्चा करें तो प्रदूषण को कम करने के लिए हिंदुस्तान जिंक ने अजमेर जिले के कायड माइंस में 1 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की है। इससे प्रति वर्ष 1500 टन कार्बन का उत्सर्जन होगा। यदि अपन बात करें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की, तो 10 जनवरी 1966 को केंद्र सरकार ने देबारी उदयपुर में मेटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया के स्थान पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना की थी। इसके बाद है अगला प्रश्न करें तो
8 सितंबर 2020 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित पत्रिका गेट का लोकार्पण किया। इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री अशोक गहलोत एवं अध्यक्षता के रूप में श्री गुलाब कोठारी उपस्थित थे। पत्रिका के सबसे बड़े गेट यानी पत्रिका गेट का विमोचन प्रधानमंत्री ने जयपुर में किया, जो कि उसी प्रकार से है जिस प्रकार से नई दिल्ली में इंडिया गेट है और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। इसी के साथ श्री नरेंद्र मोदी ने गुलाब कोठारी के 2 ग्रंथों का भी विमोचन किया, जिनका नाम है संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा। इसके बाद है अगला प्रश्न है राजस्थान का प्रथम वल्क जोन किस जिले में स्थापित किया जाएगा? जयपुर, नागौर, कोटा या सीकर? तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प कोटा। विशेष चर्चा करें तो देश में आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में 3 वल्क ड्रग्स जोन यानी वृहद औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा हाल ही में की गई है, जिसमें राजस्थान के कोटा के रामगंज मंडी के फतेहपुर औद्योगिक क्षेत्र में रिको की ओर से 1000 एकड़ जमीन इस जोन के लिए चयनित की गई है। जल्दी राजस्थान में कोटा दवा उत्पादन क्षेत्र का एक बहुत बड़ा केंद्र बन जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न है हाल ही में राजस्थान के किस फोटोग्राफर का चयन नेचर बेस्ड फोटोग्राफी एशिया अवार्ड 2020 के लिए किया गया है? विकल्प हैं संदीप शर्मा, जतिन विश्नोई, अभिक्रम सिंह शेखावत या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 अभिक्रम सिंह शेखावत। विशेष चर्चा करें तो राजस्थान के युवा फोटोग्राफर अभिक्रम सिंह शेखावत का चयन अंतरराष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता में नेचर बेस्ड फोटोग्राफी एशिया अवार्ड 2020 के लिए हुआ है। इनका संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से है। यदि विशेष चर्चा करें हम राजस्थान के बारे में तो 5 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान के बाड़मेर की गीता कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार से झुंझुनू की अनिता मिश्रा को भी सीबीएसई अवार्ड से नवाजा गया है। राजस्थान के जयपुर के मनोज श्रीवास्तव को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 के लिए सम्मानित किया गया है और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त पवन अरोड़ा को राष्ट्रीय हाउसिंग बोर्ड द्वारा सम्मानित किया गया है। ये लाइनें मैं बीच बीच में इसलिए बोल रहा हूं ताकि कुछ रिपीटेशन हो सके और यदि इस प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षा में आए तो हमारे कभी गलत नहीं हो। अगला प्रश्न है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जयपुर में डॉक्टर व मरीजों की दूरी को कम करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? विकल्प हैं देववाणी, कोविड रक्षक, हेल्थ जीनी या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 हेल्थ जीनी। वस्तुतः देववाणी ऐप संस्कृत भाषा के लिए लॉन्च की गई है। कोविड रक्षक कोविड-19 से हमारी रक्षा के लिए है और हेल्थ जीनी का हाल ही में डॉक्टर व मरीजों की दूरी को कम करने के लिए ऐप को लॉन्च किया गया है यानी ऐप को बनाया गया है। इसके बाद है अगला प्रश्न राजस्थान का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क कहां विकसित किया गया है? विकल्प हैं जयपुर, जैसलमेर, कोटा या सीकर। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प जैसलमेर। करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क जैसलमेर में स्थापित किया गया है, जिससे कि विद्युतीय क्षेत्र को और अधिक सहायता प्राप्त हो सके। इसके बाद है अगला प्रश्न है भारत के कहने पर किस देश ने पाकिस्तान को नो ऑर्स सप्लाई नीति दोहराई है? रूस ने, अमेरिका ने, अफगानिस्तान ने या सऊदी अरब ने? इसका सही उत्तर है रूस ने। विशेष चर्चा करें तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्तमान में रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हुए थे। रूस में मॉस्को में जनरल सर्गेई शोइगु के साथ बैठक के दौरान भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से अनुरोध के बाद
पाकिस्तान को नो ओर्स सप्लाई नीति का पालन करने का वचन दिया गया है। भारत और रूस ने अपने रक्षा उद्योगों को विकसित करने और अमेठी में AK-203 असोल्ट राइफल कारखाने की स्थापना में तेजी लाने के लिए सहमति भी व्यक्त की है। रूस ने आगामी 2021 में फरवरी में बेंगलुरु में आयोजित होने वाली आगामी एरो इंडिया प्रदर्शनी में महत्वपूर्ण भागीदारी का आश्वासन भी श्री राजनाथ सिंह को दिया है। अगला प्रश्न है, आई रखवाली ऐप किस राज्य द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है? असम, पंजाब, ओडिशा या महाराष्ट्र? तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, पंजाब। आई रखवाली ऐप पंजाब राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। आई रखवाली ऐप का मुख्य उद्देश्य लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है और पर्यावरण को बचाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए विधेयक पारित हुआ है? असम, बिहार, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, असम। असम राज्य में मूर्त विरासत की रक्षा और संरक्षण तथा पुनर्स्थापना के लिए एक विधेयक पारित हुआ है। इस विधेयक में असम के लोगों की संस्कृति, सामाजिक भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा संरक्षण को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी? गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या ओडिशा? सही उत्तर है 4 नंबर विकल्प, ओडिशा। विशेष चर्चा करें तो ओडिशा के मुख्य सचिव असित त्रिपाठी ने राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए ओडिशा सरकार ने राज्य पर्यटन विभाग को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मोड के तहत चुनिंदा नदियों में क्रूज चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव के मुताबिक ओडिशा में विश्व स्तरीय जल पर्यटन की गुंजाइश है। यह कई इको स्पोर्ट के साथ भी जुड़ा हो सकता है और इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को आसानी से बढ़ावा दिया जा सकता है। पर्यटन सचिव विशाल कुमार देव के अनुसार धम्बारा के प्रदीप तक राष्ट्रीय जलमार्ग 5 सहित चिल्का झील, महानदी और डंगमाला आरक्षित वन पर 3 प्रमुख नदी क्रूज सर्किट विकसित किए जा सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, हाल ही में किसे मरणोपरांत भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया? सुखविंदर सिंह, जगीर सिंह, राजकमल मिश्रा या निशांत भारद्वाज? तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, जगीर सिंह। स्वर्गीय जगीर सिंह को मरणोपरांत भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया। यह उत्तर रेलवे के एक कांस्टेबल थे। उन्हें अपने जीवन का बलिदान और आदर्श नगर आजादपुर के रेलवे सेक्शन दिल्ली के पास 4 बच्चों की जान बचाने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक के बारे में यह भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नागरिक जीवन रक्षक पुरस्कार है। यह सशस्त्र बलों या पुलिस या अग्निशमन सेवाओं के सदस्यों को प्रदान किया जा सकता है। ध्यान देने योग्य कार्य व उसके कर्तव्य पर होते हैं। मतलब विशेष रूप से जब अपने कर्तव्य के प्रति विशेष ध्यान दिया जाता है और कर्तव्य का निर्वाह किया जाता है, तब यह पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार 30 सितंबर 1961 को यह पुरस्कार दिया गया था। तो आज का विशेष प्रश्न है, इस वर्ष का राजभाषा गौरव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? विकल्प हैं बालेंदु शर्मा, नवीन श्रीवास्तव, राजेंद्र मिश्र या इनमें से कोई भी नहीं। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के लिए इतना ही, कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।